नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस अकेडमी में। आज के क्लास में हम लोग 2 मई 2022 से लेकर 8 मई 2022 के बीच में जितने भी सारे हम लोगों ने आज के क्लास में करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे ना, आपको पास्ट 1 वीक से तो देख ही रहे होगे आप लोग, है ना। उसके बेसिस पे ही, उसके बाहर कुछ नहीं पूछूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। सो वैसे क्वेश्चंस हम लोग फ्रेम आउट किए जहाँ पे आपको एपीएससी में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, एंड दैट टू विथ असम स्पेसिफिक या फिर नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक रहने वाला है ये, ठीक है। मतलब हम लोग जनरलिस्टिक क्वेश्चंस जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल वाले होते हैं वो सब नहीं यहाँ पे पूछेंगे, सिर्फ और सिर्फ वी विल बी स्टिकिंग आवरसेल्व्स विथ नॉर्थ ईस्ट एंड असम रिलेटेड एमसीक्यूज। चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं हमारे भद्रा इस अकेडमी में, यू कैन एनी टाइम कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स और यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट www.bhadraisacademy.in, राइट। चलिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेनफॉल पैटर्न इन नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, एक चीज़ और भी बता रहा हूँ दोस्तों, जितने भी सारे आपको आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं ना, उसको पॉज कीजिएगा, आंसर्स लिखिएगा, ठीक है, और देखिएगा लास्ट में कितने सारे आंसर्स आपके सही हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। रेनफॉल पैटर्न इन नॉर्थ ईस्ट के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला पूछ रहा है हर एक स्टेट नॉर्थ ईस्ट का शो कर रहा है इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ रेनफॉल इन रीसेंट टाइम्स फॉलोड बाई मोर फ्लड लाइक सिचुएशन, और दूसरा है असम स्टेट हैज़ विटनेस्ड अ ड्रास्टिक लॉस इन डेंस फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 3 डिकेड्स विद द ट्रेंड स्टिल कंटिन्यूइंग। देखो, दोनों का स्टेटमेंट पढ़ा होगा, ऑटोमेटिकली दिख रहा है हमें दैट दोनों स्टेटमेंट अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप खुद सोचो, कोई एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो देर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी, इनफैक्ट द प्लेसेस लाइक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो देर इज़ मोर प्रोबेबिलिटी दैट वहाँ पर अगर बारिश बढ़ रही है तो फॉरेस्ट का कवर भी बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। ये जनरलिस्टिक टर्न, बट ये देखो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और हम लोगों ने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, दैन उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, ये रेनफॉल ट्रेंड को घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है ना। और इसलिए फ्लड लाइक सिचुएशंस जो है ये घट रहा है ओवरऑल। इनफैक्ट ड्रॉट लाइक सिचुएशंस हमें पहली मतलब हिस्ट्री में ये हुआ ही नहीं था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट माना जाता है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, बट हमें ड्रॉट लाइक सिचुएशन, देखो ड्रॉट सिचुएशन 100% नहीं, वो वाले ड्रॉट सिचुएशन यहाँ पर नहीं होते हैं असम में जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगे, ना 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 ना, वो नहीं होता है। बट हाँ, उस टाइप ऑफ सिचुएशंस हमें देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, दूसरा वाला यहाँ पे सही है, ठीक है, क्योंकि जी हाँ एब्सोल्युटली अगर लास्ट 3 डिकेड्स देख लीजिएगा तो जी हाँ डेंस फॉरेस्ट कवर में जो है बहुत ही घट रहा है असम में, ठीक है। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर है। इनफैक्ट देखो यहाँ पे डिस्कस भी किया था, असम ट्रिब्यून का ही आर्टिकल था जहाँ पर हम लोगों ने ये पॉइंट्स प्रॉपरली डिस्कस भी किए थे, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेनफॉल पैटर्न इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अगेन है ना, बट क्वेश्चंस में चेंजेस है। क्या क्या चेंजेस है चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट दिया है एवरेज एनुअल रेनफॉल इज मोर इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा बोला गया है नंबर ऑफ रेनी डेज ड्यूरिंग मानसून इज मोर इन स्टेट्स लाइक त्रिपुरा एंड सिक्किम। आपको देखिए, ये अगर नहीं पढ़ा होगा ना जिसने, कोई अंदाजन में लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना। अगर आप अंदाज में, हाँ चलो लग रहा है दोनों सही है, चलो बी सी बोथ 1 और 2 लगा दिए, तो वो तभी आपका सही होगा जब एक्चुअली में ये 2 सही है ना। बट अगर यहाँ पे ट्विस्ट खेला गया है तो आप वहाँ पर भी रॉन्ग कर जाओगे, है ना। तो ये फैक्चुअल कहीं ना कहीं थोड़ा टफ क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ इसको, बट एनीवेज पूछा गया एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है ना वो ज़्यादा है इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्या ये सही है? ऊपर से बोल रहा है मोर नंबर ऑफ रेनी डेज जो है मानसून के समय वो हमें त्रिपुरा और सिक्किम जैसे स्टेट्स में देखने को मिलता है इन नॉर्थ ईस्ट। तो आपको पूछ रहा है कौन सा सही है, तो देखो वैसे तो इसका एक्चुअल सही आंसर सी है दोस्तों, ठीक है, बट मैं आपको मैप के थ्रू दिखाना चाहता हूँ दैट ये क्यों स्टेटमेंट सही है अपने आप में। पहला क्या बोल रहा है, एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा होता है। देखो ये है एवरेज एनुअल मानसूनल रेनफॉल का डेटा, राइट। वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा दिख रहा है क्या नहीं ऑन एन एवरेज डिफरेंट अदर स्टेट्स के कंपैरेटिवली, राइट। चलो तो पहला वाला स्टेटमेंट सही हो गया। अच्छा, दूसरा वाला क्या बोल रहा है, देखो नंबर ऑफ रेनी डेज ड्यूरिंग मानसून इज मोर इन स्टेट्स लाइक त्रिपुरा एंड सिक्किम। त्रिपुरा और सिक्किम में जैसे देखो ये हो गया सिक्किम, ये हो गया त्रिपुरा, राइट। अब बोला जा रहा है सिक्किम और त्रिपुरा में जो है ना ये रेनी डेज जो है रिस्पेक्टिवली, देखो मानसून रेनी डेज के नंबर ज़्यादा है ना, दिख रहा है ना, ये ज़्यादा नंबर है ना, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है दैट देखो यहाँ पे ज़्यादा है ये, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस बोथ विल बी द करेक्ट, लाइक दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे अपने आप में सही है। Next, cow ambulance services recently seen in news. This initiative started in which among the following states in India? In fact, following state नहीं बोल के
फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इन इंडिया, ये क्वेश्चन सही होना चाहिए था, माफ़ करना दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर लेना, कोई बात नहीं। डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, काशेर या फिर बॉरपेटा। तो इसका सही आंसर है डिब्रूगढ़। इसके रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस भी किया था दैट नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो डिब्रूगढ़ में स्टार्ट होने वाला है, ऑफकोर्स आसाम का, राइट। सो या दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस फिलोसफी ऑफ महापुरुषिया कल्चर एंड ट्रेडिशन एज प्रीच्ड बाई महापुरुष शंकरदेव एंड माधवदेव, ठीक है। तो बताना है दैट महापुरुषिया कल्चर के बारे में कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इट एम्स एट एस्टेब्लिशिंग एन इगलिटेरियन सोसाइटी बिसाइड प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस। और दूसरा है, इट कंटेन्स सम ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स ऑफ हिंदू रिलीजियस फिलोसफी बट रिमेन्ड अवे फ्रॉम द ड्रॉबैक्स लाइक कास्टिज्म। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही है क्योंकि दिस इज व्हाट द फिलोसफी ओवर विच द महापुरुषिया कल्चर वाज बेस्ड, राइट। तो इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो अगेन सी बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। एंड वी हैव ऑल्सो टॉट अ फुल लेंथ आर्टिकल ऑन टू दिस, बहुत बड़ा आर्टिकल था, है ना, काफ़ी फिलोसफिकल आर्टिकल भी था, राइट। चलो next question, which among the following northeastern states has passed a regulation of gaming act in the recent past which has legalized casinos and online gambling in the state? बताइए कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? इसका सही आंसर है मेघालय। जी हाँ दोस्तों, मेघालय के स्टेट गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन ऑफ गेमिंग एक्ट 2021 पास किया था, उसके अंदर में इसको लीगलाइज कर दिया था कसिनोज और ऑनलाइन गैम्बलिंग को मेघालय में, ठीक है। तो इसके लिए सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। देखो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। डोनर के रिलेटेड पूछ रहा है यहाँ पर। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सन 2001 में, और दूसरा इट फंक्शंस एज अ नोडल डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो क्या डील करता है मैटर्स रिलेटेड टू सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एब्सोल्युटली, आप अगर आप सोच रहे हो सिर्फ 7 सिस्टर्स ही है, नो नो नो, ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 8 स्टेट्स को हम इंक्लूडिंग सिक्किम को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, राइट। तो जी हाँ, पहला भी सही है, 2001 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, एंड सेकंड वन इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपसे पूछ रहा है, राइट। तो इसलिए क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो वी आर डिड इट इन आवर क्लासेस ओनली। देख रहे हो, जो क्लासेस में होता है उसी के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ आउट ऑफ द सिलेबस कुछ नहीं डिस्कस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन्स। जी हाँ, इको सेंसिटिव जोन्स के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको पूछे गए हैं। पहला बोला जा रहा है, इको सेंसिटिव जोन्स आर नोटिफाइड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। और दूसरा है, इको सेंसिटिव जोन्स कैन नॉट एक्सटेंड एन एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर विड्थ ऑफ आउटर पेरिफेरी ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया। मतलब से फॉर एग्जांपल ये प्रोटेक्टेड एरिया है, इसके बाहर में अगर इकोनॉमिक इको सेंसिटिव जोन्स घोषित करना है तो ये मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स तक ही हो सकता है, उससे बाहर नहीं हो सकता है। तो ये गलत है दोस्तों, एक्सेप्शनल केसेस में ये बिल्कुल हो सकता है, राइट। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, राइट। तो इसलिए दूसरा नंबर क्योंकि गलत है और पहला वाला जी हाँ बिल्कुल सही है, राइट। और यहाँ पे पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, है ना। तो नॉट करेक्ट, तो देख कौन सा नहीं करेक्ट, गलत है, ये दूसरा वाला ना। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी इन दैट केस। अगर यहाँ पे करेक्ट से पूछता तो उस केस में 1 विल बी द करेक्ट आंसर होता, ठीक है। तो इसलिए बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यू कैन गो थ्रू दिस थिंग एज वेल, क्योंकि न्यूज़ में था दैट हाँ नेशनल ग्रिड ट्राइब्यूनल ने बोला है दैट दीपोर बिल के जो इर्द गिर्द वाला रीजन है उसमें 10 किलोमीटर रीजन्स को आप ESG घोषित कर दो, दैट इज इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दो, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली the state government of Assam has bifurcated which among the following existing department into 2 separate departments for ease of work. State government of Assam ने एक डिपार्टमेंट है उसको बाइफरकेट कर दिया जिससे उनकी वर्किंग ईजी हो सके। वो कौन सी डिपार्टमेंट है? इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट या फिर पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट? बताइए। देखिए इसको हम लोग डिस्कस भी किया था प्रॉपर्ली, बी विल बी द करेक्ट आंसर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो उसमें 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था उसको। सबसे पहला था हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट अपने आप में, और दूसरा था मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, जो क्या इतना जो बड़ा सर्विसेज है ना, मतलब मेडिकल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस, उसको रेगुलेट करेगी, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इन असम इज ऑल्सो नोन एज अमेजोन फीस्ट? अरे रिसेंटली डिस्कस किया था 2 दिन पहले भाई। पहला ऑप्शन है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दूसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा है दिब्रू साइकोबा नेशनल पार्क और चौथा है नामेरी नेशनल पार्क। बताओ सबसे पहला वाला ऑप्शन जो है ना, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, दिस इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग डिस्कस किया था ना, इसको हम लोग जयपुर फॉरेस्ट भी बोला जाता है। दिहिंग कहाँ से लिया गया है? रिवर के नाम से। पटकाई कहाँ से लिया गया है? ये फुटहिल के नाम से, ठीक है। और सामने दिग्बोई है, सामने ओपन कास्ट माइनिंग ऑफ लीडो भी जो है इसके बाजू में ही है, इसको अमेजोन ऑफ ईस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट पुलिस हैज़ बिन अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? देखो 4 स्टेट दिए गए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम। बताइए कौन सा है? अरे आपका खुद का स्टेट है असम, जी हाँ, इस पर भी डिस्कशंस कैरी आउट की गई थी। तो अगेन असम पुलिस को बेसिकली ये प्रेसिडेंट्स का कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, इस बार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली, माफ़ करना, है ना, अकॉर्डिंग टू द, है ना, वही मैं कंफ्यूज हो गया, मिसप्रिंट हो गया। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा, which among the following northeastern states have registered rise in obesity among women among more than third of women in that state? मतलब ऐसे बहुत सारे स्टेट है ना जहाँ पर मोर देन थर्ड ऑफ वुमेन, जैसे अगर सोचो कोई स्टेट में 100 वुमेन रहती है, ठीक है, इस भी स्टेट में भी 100 वुमेन है, ठीक है, तो बोला जा रहा है मोर देन थर्ड ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन सिर्फ 100 है, सोचो मेन भी 100 है, या फिर मेन 101 है, या फिर यहाँ पर भी मेन 101 है, बट यहाँ पे वुमेन में जो है ना मोर देन थर्ड, मतलब टेक्निकली आप अगर देख लीजिए, माफ मान कर लो 76 वुमेन यहाँ पर, यहाँ पे 78 वुमेन, तो ये लोग 78 वुमेन जो है ओबेज है, मोटी है ना। तो वो कितने सारे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट से, मतलब इनमें से कौन से स्टेट है? वो देखो 4 ऑप्शंस दिए गए, सिक्किम, असम, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। देखो इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर है सिक्किम, लेकिन बट मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ सिक्किम ही एकमात्र ऐसा स्टेट नहीं है नॉर्थ ईस्ट से, है ना, और भी डिफरेंट स्टेट्स है। वो कौन है बताइए? तो मणिपुर भी है, बट मणिपुर तो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए अगेन करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, सिक्किम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मोर देन अ थर्ड ऑफ वुमेन इन, कहाँ है? देखो केरला, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, देख रहे हो, ये दोनों जो है नॉर्थ ईस्ट से है क्या? नहीं है ना। उसके बाद दिल्ली, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पंजाब, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, चलो ये तो है, तो ये दे आर ओवरवेट और ओबीज, ठीक है, दिख रहा है, सही है, कंफ्यूजन कोई? चलो इसी के साथ जो है आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है, और आप नीचे लिखिए कमेंट सेक्शन में कितने आपके सही हुए हैं, राइट। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू क्लास, ऑफ कोर्स। बाय बाय, टेक केयर। और आपकी अगर कुछ भी अपनी भी क्वेरीज हो ना, इफ़ यू वांट अस टू मेक सम सॉर्ट ऑफ लेसन्स, देन यू कैन डायरेक्टली put your request in the comment section. Of course we will be covering that things for you as well, right? So this was all about it. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much, guys.